हम सॉल्व कर रहे हैं 14 मार्च की सेकंड शिफ्ट का क्वांट सेक्शन CHSL एग्जाम का। फर्स्ट क्वेश्चन पेन चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट गॉट 64% मार्क्स एंड स्टिल फेल्ड बाय 20% मार्क्स इफ पासिंग परसेंट इज 40%। ठीक है, 40% अगर पासिंग परसेंट है और वो 20% से फेल हो गया, मतलब 20 से फेल हो गया तो मतलब उसने स्कोर कितना किया 20%, तो यानी और उसने 20% मार्क्स कितने बोले 64%। अगर 20% है तो पूछे मैक्सिमम मार्क्स यानी 100% बताना है, तो ये 5 यानी 320 मार्क्स 324। हाँ, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर 320 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये मुझे 100 टर्म्स तक का एक्सप्रेशन का आंसर बताना है। तो यहाँ से मुझे अगर मैं ध्यान से देखूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन दिखेगा। ये 100 टर्म है तो 50 टर्म्स ऐसी होंगी 1 2 3 से लेके 50 तक एक टर्म होंगी, दूसरी -7 -8 -9 अप टू कुछ nth टर्म होगी। ठीक है, अब यहाँ से इसकी मतलब 58 होगी तो 58 ही टर्म, क्योंकि 50 50 दोनों की 100 टर्म्स बना दी है, तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी an इज इक्वल टू ए कितना है -7 प्लस एन कितना है मेरा 50 -1 इंटू और डिफरेंस कितना है -1 का, -7 इंटू -7, ये माइनस आ जाएगा -49। तो लास्ट डिजिट ए 50th टर्म कितनी आ जाएगी मेरी, ये आ जाएगी -56। तो यहाँ से मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं, इसको हटाता हूँ। मेरा ए एन मेरा इस टर्म का तो मेरा फर्स्ट ए है और लास्ट नंबर मेरा 50 है और इसका लास्ट नंबर मेरा -56 है, ये वाली सीरीज़ का। तो मैं इसको सम निकाल लेता हूँ। जो ये सिंपल है 1 से लेके 50 तक है, तो मैं इसको n इंटू एन प्लस वन कॉन्जिक्यूटिव नंबर से निकाल सकता हूँ। n इंटू एन प्लस 1/2, so ये मेरा कितना हो गया 50/2 इंटू 51, ये हो जाएगा 25 25 एकम 25 25 125 और 2 127 25 एकम 25 25 125, ये मेरा इसका सम आ जाएगा। किसका, जो मेरी ये वाली सीरीज़ थी 1 2 3 4 अप टू 50, उसका सम मेरे पास है। क्या मैं दूसरी सीरीज़ का निकाल लेता हूँ, वहाँ कितना मेरा उसका सम कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन 50/2 फर्स्ट -7 और लास्ट कितना है -56, इनका सम हो जाएगा मेरा 25 इंटू -63 इंटू 25। अब मुझे इनका सम निकालना है। अब ये क्योंकि माइनस में है, यहाँ से मैं इसको ये वाली वैल्यू मैं ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ। 25 इंटू 51 -25 इंटू प्लस -63। तो यहाँ से अगर मैं 25 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा 63 में से 12 और वो किसका माइनस का, यहाँ से 25 इंटू 12 कितना होता है 300 और एक माइनस का, तो आंसर कितना आ गया मेरा -300। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देता हूँ। A car moves at a speed of 108 km per hour after repairing and moves at a speed of 72 km per hour before repairing। अच्छा, एक कार है, अगर उसको रिपेयर कर दे तो उसकी स्पीड इतनी हो जाती है, और अगर रिपेयर ना करें जैसे वैसे रहने दे तो उसकी स्पीड इतनी रहती है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इन 3 आवर्स आफ्टर रिपेयरिंग। मतलब आफ्टर रिपेयरिंग की स्पीड कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर से अगर मैं उसे 3 आवर्स के लिए भगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 324, और जो कितना दिया मुझे x किलोमीटर, ये मुझे दिया हुआ है x, और पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5x। अब ये 5x कितना हो जाएगा, x मेरे पास 324 था तो 5x कितना हो जाएगा 1620 किलोमीटर्स। इस किलोमीटर को पहले वाली बिफोर रिपेयरिंग स्पीड से जो कि ये है कितने टाइम में कवर कर लेगा, मतलब 1620 किलोमीटर को 72 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लेगा वो। 4 से कर लेते हैं, 4 5 405 अपॉन में 18, ये जा रहा है 9 पे 2 4 और 45 5, ये कितना हो गया 22.5। अब ये कितना लिख सकते, ये कितना हो गया 22.5 आवर्स, 0.5 कितना होता है 30 मिनट्स, यानी 22 आवर्स 30 मिनट्स लगेंगे उसे 5x डिस्टेंस को अपनी बिफोर रिपेयरिंग वाली स्पीड से कवर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितिका परचेज्ड x kg ऑफ व्हीट एट 30 इतने रुपीज एंड सोल्ड 8 kg ऑफ दिस एट x पर kg एंड रिमेनिंग एट दिस, ओवरऑल प्रॉफिट इज दिस। देखिए, हम जो रितिका है उसके पास उसने x kg उसके पास x kg उसने 30 पर kg के हिसाब से बाय किया, तो यानी उसका CP कितना हुआ, हो गया उसका 30x रुपीज़ उसका CP हो गया। अब इस टोटल x kg में से 8 kg उसने x रुपीज़ के हिसाब से सेल कर दिया, मतलब 8x, ये उसका SP लिख रहा हूँ मैं, नेट SP। 8 kg को उसने x रुपीज़ के हिसाब से x पर kg के हिसाब से बेचे, तो ये 8x उसका SP हो जाएगा। और बचे हुए का रिमेनिंग को मतलब x माइनस 8 को उसने कितने पे 45 पर kg बेचा हुआ। तो यहाँ से मेरा नेट CP मेरा कितना था 30x, SP कितना आ गया मेरा नेट 8x प्लस x माइनस 8 इंटू 45,
ये मेरा SP आ गया। उसने बोला ये करने से मुझे 110 का मतलब 10% का प्रॉफिट हो गया। और पूछा गया व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वीट रितिका सोल्ड फॉर दिस, यानी मुझे क्या निकालना है x-8। 45 के हिसाब से ये वाली बेची थी ना, मुझे x-8 निकालना है। ठीक है, अब प्रॉफिट SP कितना हो गया मेरा, SP हो गया 45 और 8, 45 8 हो गया 53 x माइनस 45 360, 45 2 हाँ 360 अपॉन में ये मेरा ऊपर SP को मैंने लिखा हुआ है, इसी को ही मैंने खोल के लिखा है यहाँ पे। तो SP बाय CP, CP कितना 3, ये मुझे कितना दिया हुआ है 110 बाय 100, परसेंटेज में बोला इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो इसे अगर मैं सोल्व कर लूँ तो क्या आएगा, ये आएगा 3x, यहाँ से 33x आ जाएगा मेरा इज इक्वल टू 53x माइनस 360 इज इक्वल टू, यहाँ से x क्या आ जाएगा मेरा 20, ये आ जाएगा 18, x मेरा 18 आ गया। लेकिन मुझे निकालना क्या है x-8, तो 18 में से 8 गए यानी 10 kgs होगी मेरी, 45 kgs पर 45 रुपीज़ पर kg जो मैंने बेचा था उसका वेट। नेक्स्ट, the average of 16 number is 35. It was found that 4 numbers, these are the numbers, were taken by mistake. What is the new average after removing these numbers? देखिए अब यहाँ से हमारे पास जो एवरेज था वो 35 था, तो मैं इसे क्या बोलते हैं उसे स्टैंडर्ड डेविएशन वाले मेथड से जाऊँगा। यहाँ से कितना है -17 का डेविएशन है, -17 का डेविएशन है 18 पे, 17 पे -18 का डेविएशन है, और यहाँ पे -11 का डेविएशन है या 0 का डेविएशन। अब मैं टोटल डेविएशन ऐड कर लेता हूँ। टोटल डेविएशन कितना हो गया, ये हो गया 17 17 34 35 और 11 -46 का डेविएशन है कितनी वैल्यूज़ पे, ये मेरा है 12 वैल्यूज़ पे इतने का डेविएशन आ रहा है। तो इसे सोल्व करूँ तो कितना आएगा 36 3 10.83, ये मेरा डेविएशन आएगा। यहाँ से माइनस आएगा तो आगे जाके कितना होगा प्लस का, तो यानी बचे हुए 12 में ऐड हो जाएगा। मेरा इनका पहले एवरेज कितना था 35, उसमें अब मेरा ये ऐड हो जाएगा 3.83, कितना हो जाएगा 38.83 मेरा अब नया एवरेज होगा 12 नंबर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ P एंड Q इज ये दिया हुआ है एंड द रेशियो ऑफ Q एंड R ये दिया हुआ है। 1/3 ऑफ इनकम, ठीक है, PQ एंड PQR, PQ 1 2 दिया हुआ है और QR 3 2 दिया हुआ है, ये 2 और ये 3 3 3 2 6 4, मुझे रेशियो आ गया इनके इनकम के। इफ 1/3 ऑफ P's इनकम इज, P की 1/3 मतलब अगर इसका 1/3 करूँगा तो 1 यूनिट मुझे दिया हुआ है 144, मतलब 4400 लेस देन हाफ ऑफ P's इनकम। हाफ ऑफ P's इनकम, हाफ ऑफ P's इनकम कितना होगा 3/2, मतलब इसका 1.5 हो जाएगा ना, ये इससे कम हो जाएगा। 4400 लेस देन हाफ ऑफ P's इनकम, ये कितना हो जाएगा, हाफ दिया हुआ है मुझे 4400, यानी 4400 रुपीज़ दिया हुआ है हाफ यूनिट, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 8800 यूनिट्स रुपीज़ 1 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज़ 8800। और पूछा गया क्यूज़ इनकम, क्यू कितना होगा इंटू 6, तो कितना आएगा, ये आएगा 0 0 48 50 5 2 8 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, JKLM is a cyclic quadrilateral in which K is opposite to M when JK and ML are produced. JK and JKLM और कहते हैं K is opposite to M, K is opposite to M, या ठीक है, ये मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अंदर JKLM, और ये अगर इन दोनों को JK और ML को प्रोड्यूस करें, Z तक पे जाके मीट करते हैं, तो बोला कि JK है जो मेरा JK 10 है, KZ मुझे 12 दिया हुआ है, और MZ कंप्लीट मुझे 33 दिया हुआ है, तो बताना है LZ, ये बताना मुझे। तो यहाँ से ये 2 सीकेंट बने हुए हैं मेरे, 2 सीकेंट एक सर्कल के अंदर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है इस यहीं से लिख के दिखाता हूँ, JZ इंटू KZ इज इक्वल टू MZ इंटू LZ। अब मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, JZ कितना हो गया मेरा 12 और 10 22, KZ कितना हो गया 12, MZ मेरा 33 दिया हुआ था, और LZ मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ से कट जाएगा ये 2 और ये 3, तो यहाँ से 4, x क्या आ गया 8, मेरा LZ कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AQ + 3A² 3A इज इक्वल टू, देखिए अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें और हमें ये फाइंड करना है A² + 2A, देखिए यहाँ से कुछ होता हुआ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे कुछ A³ मतलब A प्लस कुछ का क्यूब बनता हुआ लग रहा है, कुछ क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। अगर मैं दोनों साइड, ये मेरा लिखा हुआ है AQ + 3A² + 3A इज इक्वल टू 63 लिखा, दोनों साइड अगर मैं 1 1 ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, जो कि है 4 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AQ + 3A² + 3A + 1, और ये क्या है मेरा A + 3 का होल क्यूब, और इधर मेरा 4 का क्यूब, क्यूब से क्यूब गया, ये A + 1 का है, A + 1 का क्यूब, क्यूब से मेरा क्यूब कट गया,
तो ए कितना आ गया 4 - 1, ए मेरा आ गया 3। अब मैं ए इज इक्वल टू 3 को इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो ए क्यूब 9 प्लस 2 इंटू 3 क्या होगा 6। 9 + 6 कितना होगा 15। ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक टेबल दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस, ये साइंस है, इन द गिवन ईयर, ये सारे के सारे ईयर्स का ऐड करना है, उसका एवरेज निकालना है, टू टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन 2022, इन सब का टू द टोटल स्ट्रेंथ, इस साइंस का एवरेज निकालना है और 2002 का नेट का सिर्फ सम निकालना है। तो हम कर लेते हैं इसे, 9 से 15 और 5 20, और ये क्या हो जाएगा 5 9 15, 15 और 7 हो जाएगा 22, इसका सम ये आ गया। और यहाँ 8 9 17 20 25 30 10 16 16 और 8 24 24 29 35 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, ये कितना होगा 70। तो मेरा इनका मुझे रेशो निकालना है 70 रेशो, ये कितना आएगा 7/22, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक लाइन चार्ट दिए हुए दो और कंडीशन दी हुई है ए एंड बी, बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए अगर ये चीज़ नहीं देखेंगे तो हम इसी में उलझे रह जाएंगे कि सही है नहीं गलत है, और शायद गलत मार्क करके चल जाएंगे, तो ये पढ़ना ज़्यादा जरूरी था। फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ आर इन y1 एंड y2, आर क्या रेड वाली, y1 y2 1100 हो गया आर का, टुगेदर इज दिस परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एस इन y3 y4, ब्लू वाली y3 एंड y4 1200 का अगर परसेंट निकालूं कितना आता है, ये आएगा 108, 9 पे आता है, 9 पॉइंट समथिंग। देखिए यहाँ पे 9 से स्टार्ट, या 9 से स्टार्ट होगा मेरा, 90 की रेंज में वैल्यू आएगी, और यहाँ पे क्या है 81, तो यहाँ से सबसे पहले तो मेरा ये पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि देखिए ये मेरा 9 की रेंज में जा रहा है, 8 की रेंज में दिया हुआ, तो आगे तो मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 9 से होता है 108 और 110 है, तो यहाँ 9 सही जा रहा है, तो पहला तो गलत है ही है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एस इज अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ, दोनों का एक्सपेंडिचर हम निकाल लेते हैं, 12 9 8 12 9 21 21 28 28 28 और 9, ये हो जाएगा 3700, और ये 1100 1100 और 11 19 19 23 11 19 23 23 और 10 33 इंटू 100, तो अगर इसे निकाले तो ये 33 1 बटा 40 1, फिर 40 में से बचा कितना 7 70 2 66 आ जाएगा, 70 तो बचा फिर 4, 70 में से 70 4 40 1 2, देखिए ये अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा है जितना से बोलते हैं ये सही है। तो अब अगर मैं यहाँ पे नोट ना पढ़ा होता ना तो हम ले देते ओनली सेकंड करके चले जाते, तो हमारे यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अगर हमने सही से पढ़ा नोट तो समझा कौन सा सही नहीं है, तो ये सिर्फ पहले वाला यहाँ पे आंसर आएगा। हमें दिया है माइनस साइन प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। अब हमें इसे कैसे निकालना है, हमें दिया हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 6, और साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा निकालना है। देखिए हम इसे ऐसे कर सकते हैं 1 बाय एक्स, अगर मैं इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब मैं इसे अगर सोल्व करूँ, मैं साइन थीटा को एक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू -6, और फाइंड क्या करना है एक्स प्लस 1 बाय एक्स फाइंड करना है। मैं अगर यहाँ से दोनों साइड का स्क्वायर करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस -2, ये हो गया प्लस हो गया +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ +2 कर देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 38 प्लस 2 40, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो यहाँ से एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाय एक्स आ जाएगा मेरा √40, और यही मेरा क्या था, मुझे ये तो निकालना था, मेरा आंसर आ जाएगा √40। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ई एफ जी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट एफ, ई एफ दिया हुआ है एफ जी दिया हुआ है, व्हाट इज द कोसेक जी। मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाला है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एफ 90 है और ई एफ एंड जी, मुझे दिया हुआ ई एफ 10 है, एफ जी मेरा 15 है, और बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक जी, मतलब सबसे पहले मैं इसका हाइपोटेनस निकाल लेता हूँ, हाइपोटेनस कितना आएगा 15 फिर 225 प्लस 100 325 रूट 325, जो क्या होता है 5√13,
325 क्या होता है 25 इंटू 13 होता है, रूट करूँगा तो 5√13 हो जाएगा। यहाँ से मेरा आ गया, मुझे क्या निकालना है कोसेक 30। कोसेक 30 क्या होगा, कोसेक मतलब हाइपोटेनस अपॉन में जी से, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी 10। 5 से गया 2 तो √13/2 आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। अच्छा 10%, मैं अगर x% पर एनम 10% पर एनम मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्विवेलेंट x% पर एनम हाफ ईयरली के बराबर है तो x की वैल्यू बतानी है। देखिए अब मुझे 10 दिया हुआ है, वो किसके बराबर दिया हुआ है, ये सक्सेसिव परसेंट निकाल, सक्सेसिव रेट का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं 2 साल के लिए। क्या आ जाएगा 2x + x²/100। ये मुझे 10 के बराबर दिया हुआ है, 10% 1 ईयर का दिया हुआ ना। तो यहाँ से एक चीज़ मैं अगर ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे मुझे 2x दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 2x में एक कट ऑफ वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे अगर 5 डालूँ तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x की जगह 5 डालूंगा तो ये 5 2 10 + 25/100, ये कितना हो जाएगा 10 पॉइंट, ये हो जाएगा 10.25, ठीक है। ये मेरा 10 से एक्सीड हो गया, तो मुझे तो पता लग गया कि 10 से मतलब यहाँ पे x मेरा 5 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, उससे छोटे होंगे। अब इन दोनों को मैं बारी बारी करके पेपर में इसको सोल्व करता मैं कि इन दोनों में से हो सकता है। वैसे तो ये देखिए इसके भी बहुत पास है, लेकिन बड़ी वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन में हमें लोअर वैल्यू लेनी पड़ती है, यहाँ पे बड़ी वैल्यू है इसलिए हम इसे भी निगलेक्ट करेंगे। ये मेरी 2 वैल्यू निगलेक्ट हो गई, अभी हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, कैसे, मुझे ये हो जाएगा 10 = 4.5 + 4.55 + 4.55 का स्क्वायर/100। अगर मैं इसे निकालूँ तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9.1, तो मेरा ये हो गया प्लस, और ये इसका स्क्वायर निकाले तो इसका स्क्वायर होएगा 25 और 45 × 40 30 45, ठीक है 270 और 45 जो कि ये हो जाएगा 145 180 और 180 नहीं 207, ये हो जाएगा मेरा 207025 और क्योंकि 2 पे पॉइंट है तो यहाँ तो आएगा और नीचे 100 है तो यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा। तो मेरा इक्विवेलेंट कितना आया 0.207025, 9.30725। देखिए अभी 10 के बहुत क्लोज है, लेकिन हम देखना पड़ेगा कि ज़्यादा क्लोज कौन सा है दोनों में से। तो ऐसे ही अब हम इसको भी निकालेंगे। अब इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ कि मेरा इसका आंसर क्या आया था 9.30705 आया था मेरा इससे। अब मैं नेक्स्ट से निकालूंगा कि मेरा उससे कितना मतलब उससे मेरा आंसर क्या आ रहा है, क्या वो 10 से एक्सीड कर रहा है, 10 के क्लोज आ रहा है। देखिए यहाँ से मैं क्या था 2x + x²/100 इस फॉर्मूले में डालना था मुझे, ये 10 से कंपेयर करना था। तो ये 2 × 8876 2 × x कर रहा हूँ मैं, 4 2 8 1 9.76 मेरा यहाँ से आ गया प्लस 4.88 का स्क्वायर/100। तो यहाँ से क्या आएगा 488 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 64 64 और 6 70 8 4 32 3 9 32 और 7 और ये फिर से 3904 और ये 8 4 32 8 4 32 और 3 35 35 16 19, ये हो जाएगा 4 4 9 2 11 10 18 13 2 3 और 2 0 यहाँ पे और एक 100 की वजह से यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 0.238144। इसको अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा 81449 ये देखिए ये 10 के कितने क्लोज है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 ही है। तो आंसर मेरा क्या होगा, ये ऐसे क्वेश्चन को टाइम बचा के सबसे लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन टाइम बहुत ले लेते हैं और ये अगर इसको पहले करने बैठ जाओगे तो ये इतनी क्लियर कैलकुलेशन करने में आपको क्योंकि बहुत पास तक जाना पड़ेगा, इनको इतने बड़े बड़े वैल्यू का स्क्वायर भी निकालना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 120। देखिए तो गिन लीजिए, हम गिन लेते हैं 101 होगा 103 होगा 109 होगा, फिर इसके बाद 111 नहीं होता, 37 का मल्टीपल होता है 37 दिए, फिर होता है 113 हो गया 117 नहीं होगा, तो कितने हो गए 1 2 3 4 और 117 119 हो गया। ये मेरे 5 फैक्टर्स 5 प्राइम नंबर हो गए 100 से 120 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चेयर इज मार्क्ड फॉर ₹210 एंड सोल्ड फॉर दिस, द डिस्काउंट रेट बताया कितने का डिस्काउंट दिया मैंने 11 और 10 21 का डिस्काउंट दिया कितने पे 210 पे, तो कितना है 10% का डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज इनकम एंड एवरेज सेविंग ऑफ सी एंड डी टुगेदर। सी एंड डी का एवरेज इनकम एंड एवरेज सेविंग, पहले मैं व्हाट इज द डिफरेंस बताना है। तो सी एंड डी का पहले इनकम निकाल लेता हूँ, इनकम ब्लू वाली लाइन है,
इनकम कितना हो गया सी एंड डी का हो जाएगा 1000 और उसका एवरेज निकालना था 200 यानी 500। और फिर व्हाट इज द एवरेज सेविंग ऑफ सी एंड डी, सेविंग कितनी होगी इन दोनों को, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 400 और डी ये हो जाएगा 300। तो मेरी सेविंग कितनी होगी 700, सेविंग हो जाएगी सी और डी की 700 बाई 2 यानी 350। और मुझे क्या बताना है इन दोनों का डिफरेंस, वो कितना होगा 150। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सिलेंडर इज दिस, ये मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट का रेशियो दिया है। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर सेकंड सिलेंडर इज दिस, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर। देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, अगर वॉल्यूम क्या होता है एक सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच ये मेरा होता है, लेकिन यहाँ पे दो सिलेंडर है, एक इनको डिनोट कर लेते हैं, रेशियो दिया हुआ उनका पाई R2 स्क्वायर H2। अब क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो कट ही जाएगा, और ये मुझे क्या दिया हुआ है 32:9, और मुझे एक और चीज़ दिया हुआ है H1:H2। तो मैं अगर डिवाइड कर दूँ इन दोनों को बाई 9 तो मेरा क्या बचेगा ये 4:1, ये मेरा क्या रह जाएगा खाली, क्योंकि एच तो मैंने डिवाइड करके हटा दिए, तो बचा क्या ये R1 का स्क्वायर रेशो R2 का स्क्वायर मेरा ये आ गया। यहाँ से अगर मैं इनका रूट कर दूँ तो R1:R2 क्या है मेरा 2:1, यहाँ पे एक मेरा R1 और R2 का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ और दी हुई है कि जो मेरा एरिया ऑफ द बेस ऑफ सेकंड सिलेंडर के बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वो कितना दिया हुआ है 616, सेकंड सिलेंडर का दिया हुआ है मतलब R2 का दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा 22/7, यहाँ पे मेरा यूनिट में कितना है, मैं इसको R2 कितना यूनिट में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 616, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 पे 5 और 6 और 2 28। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर जो है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है 1 नंबर नहीं है, इंटू 7 ये आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, यहाँ से मेरा 1 यूनिट कितना आ जाएगा 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 मेरा आ जाएगा यहाँ से 1 यूनिट, यानी ये मेरा 14 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 28। और मेरे से पूछा गया व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस है 28। अब मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सबकी पावर इंक्रीज हो रही है ना। तो ऐसा कब होता है, जब अगर हमें याद हो x² + 1 इंटू x² - 1 दिया हो, फिर x4 +1 दिया हो, फिर x8 +1 दिया हो। यहाँ से क्या होता है ऐसा क्वेश्चन अगर हम दिया हो हमने किया हो तो क्या होगा x4 इन दोनों से क्या होगा x4 - 1, और फिर इसको और इसको जोड़ के ये एज इट इज नीचे उतर जाएगा x4 + 1 और x8 + 1। अब इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा x8 - 1 और ये एज इट इज आ जाएगा x8 + 1। अब इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा x⁻16 - 1। ये वाले क्वेश्चन अगर आपने किए हैं मतलब है तो ये a + b का फॉर्मूला ही, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें यहाँ पे कहीं पे हमें x माइनस मतलब ये माइनस का कुछ नहीं दिख रहा, सब पॉजिटिव दिख रहा है। तो क्यों ना मैं सबसे पहले इसको इस कंप्लीट को x मतलब अगर मैं 2² - 1 से डिवाइड कर दूँ और 2² + 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ -1 से, सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो दोनों सेम चीज़ों से तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन मतलब इक्वेशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे ही 4 जो ये चीज़ मैंने की है यहाँ से करते करते, तो लास्ट में क्या बचेगा क्योंकि सारे तो इसको पहले ये 4 हो जाएगा फिर 8 हो जाएगा, होते होते लास्ट वाले का डबल ही तो होता है। जो लास्ट में जैसे मेरा यहाँ पे 8 था तो उसका डबल ही तो आएगा, यहाँ से आएगा 2⁻256 - 1 बेस नीचे क्या था मेरा 2² - 1, तो 2² - 1 क्या होगा ये 3 होगा, और 2⁻56 256 - 1, ऑप्शन नंबर मेरा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6 cot थीटा इज इक्वल टू दिस। अब क्योंकि देखिए cot थीटा क्या होता है cos बाय साइन, मुझे क्या दिया हुआ है 5/6। अब क्योंकि यहाँ पे ये भी साइन और cos में दोनों में डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ से मैं हाइपोटेन्यूज को डायरेक्टली बिना लिखे ही एनिमेट कर सकता हूँ। अगर मुझे याद हो तो मैं हाइपोटेन्यूज मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो दोनों के नीचे से हाइपोटेन्यूज कॉमन होकर कट जाएगा आपस में। तो मुझे यहाँ से दोनों का स्क्वायर करके फिर उसका अंडर रूट करके जो कि √41 आएगा वो निकालने की जरूरत ही नहीं थी हाइपोटेन्यूज, मैं सीधा ही cos की जगह 5 पुट करूँगा, साइन की जगह 6 पुट करूँगा। तो cos 6 × 30 प्लस साइन कितना है 6 36 अपॉन में 6 cos कितना है 30 माइनस 4 6 24, ये कितना आ जाएगा 36/6, कितना आंसर आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कमरेडियस इज 14, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन, उसका ऑल्टीट्यूड और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब एक ही होता है, तो मुझे इसका क्या बताना है, मुझे इसका ऑल्टीट्यूड की लेंथ बतानी है। तो यहाँ से जो कि होती है √3/2a, ये मेरी ये वाली साइड होती है। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ पहले, मुझे क्या दिया हुआ सर्कमरेडियस मतलब r मुझे दिया हुआ है, और इसका r का फॉर्मूला क्या होता है a, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है तो तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन ABC अपॉन में 4 अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है जनरल फॉर्मूला। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर हो जाएंगे, तो ऊपर a³ हो गया और नीचे 4 एरिया क्या होता है एक ट्रायंगल का, या इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a² से क्यूब में गया, ये a बचा 4 से 4 गया, और मुझे r कितना दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मेरा
ए क्या आ गया 14√3, ये मेरा आ गया ए 14√3 और मुझे मीडियन बताना है जो कि ऑल्टीट्यूड ही है, तो यानी मुझे ये बताना है ए की वैल्यू आ गई √3/2 इंटू 14√3, ये गया 7 और √3 हो जाएगा, आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा इसका मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 men can do a work in 8 days while 4 boys can do it in 40 days. In how many days 9 boys? देखिए सबसे पहले हम इनके एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 12 men can do a work in 8 days and 8 while 4 boys can do the work in 40 days. निकाल लेते हैं 5 3, यहाँ से m/b आ गया मेरा 5/3, रेशियो आ गया मेरे इनकी एफिशिएंसीज का। तो मैं अब निकाल लेता हूँ 12 मैन, मैं अपना वर्क निकाल लेता हूँ, इन दोनों में से किसी से भी आ जाएगा, चाहे LHS से RHS से। m कितना था 12 इंटू 5 इंटू 8, ये मेरा टोटल वर्क है और टोटल एफिशिएंसी 9 बॉयज़ प्लस 3 मैन, मतलब 9 बॉयज़ यानी 9 इंटू 3 27 प्लस 3 मैन 5 इंटू 3 15, ये कितना हो जाएगा 42। इसे अगर हम काटें कितना हो जाएगा ये जाएगा 2 और ये 7, तो कितना हो जाएगा 80/7 डेज लगेंगे इन सबको काम खत्म करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है मुझे, जो बेसिकली दिया क्या हुआ है 1 बाई ये, और निकालना क्या है x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो क्या होगा इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, 8 का क्यूब 512 प्लस 3 इंटू ए, ये होगा 512 प्लस 24 यानी 536, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय द कोड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑफ द सर्कमफ्रेंस। देखिए सर्कल का रेडियस 10 है, तो 20 सेंटीमीटर की कोड सिर्फ एक ही बनेगी जो होगी उसकी डायमीटर, मतलब डायमीटर तो एक ही होता है, उसको जैसे बना लो ऐसे बना लो, अनलिमिटेड डायमीटर बनेंगे, लेकिन वो एक ही माना जाएगा, मतलब 20 सेंटीमीटर की एक ही कोड पॉसिबल होती है, मतलब इस सर्कल में जो कि होगी उस सर्कल का डायमीटर। उसने पूछा है कि ये कोड सर्कमफ्रेंस में एंगल कितना सबटेंड करेगी, ये मेरी हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है कि डायमीटर सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ये 24th क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ कोड ए बी इन अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, व्हाट विल बी द एंगल। देखिए अगर मेरे सर्कल के अंदर अगर एक कोड रेडियस के बराबर हो जाए, मेरे ये तो रेडियस होंगे सर्कल से सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहे हैं, तो ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ से मुझसे क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर, सेंटर पे 60 डिग्री बना रहा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द कंपनी गेन द मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट मतलब गेन बताना मिनिमम, रिसिप्ट्स माइनस एक्सपेंडिचर, ब्लू माइनस ऑरेंज, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5, 2 और ये 5, बताना मिनिमम, मिनिमम किस में है 2019 में। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, थैंक यू।